ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्ट्रिंग। तो अब बेसिकली ये अगेन मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये जो पूरी हम सीरीज़ बना रहे हैं दिस इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस। अगर आप उस स्टेट पे हैं कि अभी बेसिकली बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो या फिर मतलब बेसिक्स नहीं पता, तो आई वोंट रिकमेंड कि इन वीडियोस को कंटिन्यू करो, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए रिवीजन टाइप के लिए है कि मतलब जस्ट कि कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखे हैं, बस एकदम से रिफ़्रेश करने का काम हो गया। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हमने नोट्स खोल रखे हैं अपने बहुत प्यारे से। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कैरेक्टर की एरे, मान लो सी प्लस प्लस में बेसिकली अगर सी प्लस प्लस में तो ऐसा होता है कि अगर मतलब तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है ABCD, तो तुम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो सी प्लस प्लस के अंदर तो स्ट्रिंग लिटरली एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। जावा के अंदर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, राइट, बट आई थिंक हम बना सकते हैं, जावा का इतना आइडिया नहीं है। सो एनीवे, हम स्ट्रिंग्स पर आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ भी है कि स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, स्मॉल सेट होते हैं, ऑलमोस्ट इतने हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। और जो सी प्लस प्लस होती है वो एस्काई को यूज़ करता है, जो जावा होता है वो UTF-16 को यूज़ करता है। ये बेसिक चीज़ है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बेसिकली अगर तुम्हारे पास एकदम से इंटरव्यू के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, राइट। कि अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं ये लगा के देखता हूँ, ये लग रहा है, नहीं लग रहा, तो मैं ये लगाऊंगा, ये भी नहीं लग रहा तो मैं ये लगाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली गिने चुने हर एक टॉपिक के अंदर जो है ना कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं, राइट। मतलब कुछ गिनी चुनी टेक्निक्स होती हैं जिससे ले दे के सारी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अगर तुम ये समझ जाओ कि हर टॉपिक में क्या क्या मेन टेक्निक्स हो सकती हैं, तो इंट्यूशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा इजी और बहुत क्विक हो जाता है, राइट। सो जैसे अब स्ट्रिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है कि ओवरव्यू के अंदर की बेसिक टेक्निक्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहली टेक्निक जो हो सकती है कि स्ट्रिंग के साथ देखो खासियत ये होती है कि कोई भी जैसे एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका कोई भी कैरेक्टर की रेंज 0 से लेकर 128 ही हो सकती है, एटलीस्ट सी प्लस प्लस के अंदर, राइट। एस्काई कैरेक्टर के अलावा और कोई कैरेक्टर हो नहीं सकता, राइट। तो अगर तुम्हें मतलब काफ़ी इजी हो जाता है तुम्हारे लिए एक काउंट एरे बनाना और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को देखना। बेसिकली तुम जैसे ये 0 इज इक्वल्स A0 1 2 3 हो गया, एंड 0 विल कॉरस्पॉन्ड टू A, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू B, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू C, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू D, एंड इस तरह से तुम काफ़ी आसानी से फ्रीक्वेंसीज देख सकते हो कि हर एक किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वन टेक्निक टू सॉल्व द स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दैट इज़ यू क्रिएट अ काउंट एरे, एंड काउंट एरे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको जब अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। दूसरी टेक्निक होती है कि तुम 2 आइटरेटर्स को यूज़ करो। अब 2 आइटरेटर्स को तुम किस तरह से यूज़ कर सकते हो? जैसे एरे होती है, एरे के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम होती है 2 पॉइंटर अप्रोच, राइट। सो बेसिकली तुम्हारे पास जैसे एक स्ट्रिंग है, राइट, एंड अब इसके अंदर तुम्हें बेसिकली कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ तो करना है, राइट, तभी प्रॉब्लम है। तो तुम 2 पॉइंटर लो और उनको अक्रॉस द स्ट्रिंग मूव करो, एंड इन द प्रोसेस ऑफ दैट मूविंग तुम कुछ करो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दिस अप्रोच इज़। एंड तीसरा जो यहाँ मैंने अभी लिखा नहीं है, थर्ड टाइप ऑफ टेक्निक इज़ पैटर्न सर्चिंग, जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है एंड उसको हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे, बट अभी के लिए हम इन 2 पे ही फोकस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले चलो अब हम थोड़े से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखते हैं, ताकि जो मैंने अभी बातें करी है दैट मेक्स सम सेंस। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हें चेक करना है कि कोई एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता था कि कोई पैलिंड्रोम होता है कि बेसिकली किसी नंबर को तुम इधर से देखो या इधर से देखो,
वो बिल्कुल सेम दिखे, तो ए बी सी बी ए, राइट, एंड बीच में डी। सो दिस नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम। इसको किस तरह से तुम कर सकते हो? देखो, एक तरीका ये है कि तुम इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, राइट, एंड इफ़ बेसिकली तुम ऐसा कुछ लिखो कि S2 इज़ इक्वल्स टू S1 डॉट रिवर्स, ठीक है, एंड इफ़ S1 इज़ इक्वल्स टू S2 तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो। बट आई थिंक दिस इज़ सम वॉट वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हें इस सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है कि तुम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लो, ठीक है, पहला पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। इसको तुम चाहो तो L मान लो और इसको तुम चाहो तो RH मान लो, लो एंड हाई, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर एक बस इतना सा लूप लिख लो कि वाइल L इज़ लेस देन R। बेसिकली जब तक L तुम्हारा लेफ़्ट में है और H तुम्हारा राइट में है, राइट, दिस इज़ H, ठीक है। तुम क्या करो, इफ़ STRL इज़ नॉट इक्वल टू STR ऑफ H, तुम यहाँ पे कर दोगे रिटर्न फॉल्स। ये तुम्हारा एक सिंपल सा कोड का स्निपेट हो गया। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो कि तुम इसको एंड ऑब्वियसली तुम यहाँ पर L प्लस प्लस करोगे और H माइनस माइनस करोगे, और उसके बाद एनीवे थोड़ा जल्दी करता हूँ थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 7 मिनट की हो गई है। देखो, तुम क्या करोगे कि तुम L को इस तरफ लेके जाओगे, H को इस तरफ लेके जाओगे, और इन द प्रोसेस तुम ये देखोगे कि ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए, एंड बीच में एंड तुम कहाँ रुक जाओगे, व्हेन L इज़ इक्वल्स टू H और व्हेन L इज़ ग्रेटर देन H। तो इन 2 केसेस में तुम रुक जाओगे। तो बेसिकली ये एक 2 पॉइंटर अप्रोच का एग्जांपल हो गया। और तुम्हारे पास ये है कि सब सीक्वेंस ऑफ अदर इफ़ तुम्हें चेक करना है कि 2 स्ट्रिंग्स एक दूसरे की सब सीक्वेंस है या नहीं है। सब सीक्वेंस क्या होती हैं? 2 स्ट्रिंग्स जिसके अंदर बेसिकली ऑर्डर सेम होता है, जैसे कि इसके अंदर A यहाँ पर है, राइट। अब बीच में कुछ भी आ सकता है, बट D इसके बाद ही आना चाहिए, लाइक अ स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 0 और मोर कैरेक्टर्स, राइट। सो बेसिकली S1 के अंदर से तुमने B और C को अगर रिमूव कर दिया तो तुम्हारे पास S2 आ गया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ सब सीक्वेंस। और इसको तुम किस तरह से देखोगे, तो तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है, एक पॉइंटर तुम यहाँ पे लगा दो, एक पॉइंटर यहाँ पे लगा दो, राइट। तो अगर इफ़ ये दोनों बराबर हैं तो फिर दोनों पॉइंटर एक साथ आगे मूव करो, राइट। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर तुम सिर्फ ऊपर वाले को मूव करो, राइट। ये भी बराबर नहीं है, फिर से तुम ऊपर वाले को मूव करो, एंड यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को फिर से मूव करो, एंड यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नाइफ सॉल्यूशन क्या है कि सारी सब सीक्वेंसेस को जनरेट करो और फिर उसमें चेक करो कि तुम्हारा S2 प्रेजेंट है या नहीं है। और दूसरा क्या है कि तुम 2 पॉइंटर्स इन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड पे गए हैं, एक ही बात है। अच्छा, और अगर दोनों एंड हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम विजयी हो, सब सीक्वेंस मिल गई, नहीं तो नहीं मिली, ठीक है। ओके, कूल। एंड देन इसको हम रिकर्सिव वे में भी कर सकते हैं। रिकर्सिव वे हम रिकर्जन में देख लेंगे, ठीक है। अब एनाग्राम अगर हमें चेक करना है, एनाग्राम क्या होता है? 2 स्ट्रिंग एनाग्राम तब होती हैं जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं उनकी विथ फ्रीक्वेंसी सेम रहे, राइट। चेकिंग इफ 2 स्ट्रिंग्स आर परम्यूटेशंस ऑफ ईच अदर और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे पास अगर A B C C है तो दूसरी स्ट्रिंग भी C C B A ही होनी चाहिए। ये तो मैंने खैर एग्जैक्टली रिवर्स लिख दिया। बेसिकली इसके अंदर कैरेक्टर एक तो सेम होने चाहिए, एंड जो कैरेक्टर सेम है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एनाग्राम। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? काउंट एरे बना दो, ठीक है। पहली वाली के अंदर तुम सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज देख लो कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, और दूसरी वाली के अंदर से फिर तुम उसमें से एक एक माइनस करते रहो। जैसे ही कोई नेगेटिव हो जाए तो तुम यहाँ पे कर दोगे रिटर्न फॉल्स। और लास्ट में तुम एक बार ये भी चेक कर लेना कि अगर बेसिकली जब तुम इसको प्रोसेस कर लोगे तो ये सब 0 हो जानी चाहिए अगर एनाग्राम है तो। और अगर लास्ट में तुम चेक कर लेना अगर इसमें से कोई एक 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वो एनाग्राम नहीं है। तो एनाग्राम वाली भी हो गई।
रिपीटिंग कैरेक्टर अगेन तुम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि सबसे पहले सब सारी अकरेंसेस को मेजर करो एंड उसके बाद दूसरे ट्रेवर्सल के अंदर तुम लेफ़्ट मोस्ट है ना, तो लेफ़्ट हमारा होता है इस साइड, तो बेसिकली यहाँ पर तुम हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करते रहो कि उस जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट। सेम है ये बाकी सारे क्वेश्चंस। लेफ़्ट मोस्ट नॉन रिपीटिंग, वही फ्रीक्वेंसी तुम मेजर करो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है पैटर्न सर्चिंग, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। पैटर्न सर्चिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है, दैट इज़ पैटर्न सर्चिंग। एंड पैटर्न सर्चिंग के अंदर भी ये जो मेनली ये दो चीज़ें हैं ना, एक तो रैबिनकॉर्प और एक KMP, ये काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को, है ना। तो हम पैटर्न सर्चिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाते हैं। बाकी स्ट्रिंग्स बाकी तो ये दो चीज़ें ही मेन हैं स्ट्रिंग के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।